से वो कटोरा लेकर के घूमता फिर रहा है पाकिस्तान, और वो सिर्फ कारण यही है कि वो आतंकवाद को पोषित और पलित कर रहा है, और भारत कहीं किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। इमरान मसूद साहब के तो हमारा क्या है, थोड़ा मेंटली में डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें बात करने से पहले सोचते तो है नहीं। 10 से 15 मिनट का समय दे दो, लाहौर पे भी कब्जा हो जाएगा। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का वीडियो वायरल करके कह रहे हैं आयरन लेडी, और मोदी को डरपोक बता रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी जी का 56 इंच का सीना था और 56 इंच का रहेगा, क्योंकि में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे ही आज सहारनपुर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने जैसे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर अपने शौर्य का परिचय दिया, उसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? योगी पवार बक्कर है। भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई है भारतीय सेना ने? ये हमारी सेना का बहुत अद्भुत कार्य है, उसकी जितनी सराहना कीजिए उतनी कम है। देश के ऊपर कोई और अपने परिवार को छोड़ के जिस तरह सभी ने पूरा सहयोग किया है, बहुत बड़ी बात। हम चाहेंगे कि पूरा इसमें पूरा देश एक साथ था, एकजुटता है, और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे धर्मगन से खड़ा। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं भारतीय सेना का। इमरान मसूद साहब के तो हमारा क्या है, थोड़ा मेंटली में डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें बात करने से पहले सोचते तो है नहीं। उनका तो यही कार्य है, वो हर कार्य पे अपने ऑब्जेक्टिव मुद्दा खड़ा कर देते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, अपनी राजनीति से मुकाबला। उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, चूड़िया भेजी महिलाओं ने मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए चूड़िया भेज दी तो ये तो एक सोची सी साजिश है, बल्कि मोदी जी ने जब से यहाँ की देश की भाड़ी देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे चला गया। क्या 56 इंच का सीना मोदी जी का पाकिस्तान ने देख लिया? वो बिल्कुल देख लिया पाकिस्तान ने। वो देखो कि आप जो घर में घुस के मार रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या होगी, जो उन्हें कहा करके दिखाया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा डॉक्टर PS कुमार। कैसे देख रहे हैं भाई साहब इस तरह पाकिस्तान में घुस के मारा है भारतीय की 2 श्रेणी ने? कैसे देख रहे हैं? ये तो हमारा अधिकार भी है, हक भी है। सेना के साथ है हम, पूरा देश सेना के साथ है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। खाली पाकिस्तान नहीं देख, पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमारे जो पराक्रम को, हमारी हिम्मत और लगन को पूरा देश देख रहा है। सहारनपुर के सांसद है, वो सवाल उठाने सेना के ऊपर। ये तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि विपक्षी हैं, उठाते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेना जो हमारी है, घर में घुस के मारेंगे हम, सेना के साथ हैं। हमें 10 से 15 मिनट का समय दे दो, लाहौर पे भी कब्जा हो जाएगा। क्या इस तरह के सवाल उठाना सही है? बिल्कुल सही है, वो गलत है। इस तरह के सवाल यदि विपक्ष उठा रहा है वो बहुत गलत है। उनकी जितनी भी वो निंदा की जाए, और समय मिला तो दिखा देंगे हम उन्हें कि हमारे देश कितना बहादुर है, कितनी सेना हमारी अग्रणी है। घर में घुस के पहले भी मारा, अब भी फिर घर में घुस के मारेंगे। इस चीज की लड़ाई थी पीओके की, वो कुछ कहते नहीं। पीओके की जो लड़ाई थी, लेकिन पीओके समझौते के अंदर कहीं नहीं दिख रहा है। वो लेके रहेंगे हम पीओके, अभी उसे शुरू करेंगे पीओके को, अब लेके रहेंगे पीओके। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयवीर राणा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस के 2 श्रेणियों ने धूल चटाई पाकिस्तान को? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, उनको बंकर में छिपना पड़ गया। देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले जो घटना की थी, देखिए ये जग जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पलवित और पोषित करता है। ये जग जाहिर हो चुका है कि आतंकवाद को पोषित और पलवित करने वाला पाकिस्तान है, और उसी के नियमित ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी ने जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सक्सेसफुल किया है, मैं सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें इस कार्य को किया है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमें सबूत दिखाइए। ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो अपना काम कर रहे हैं और देश की सेना अपना काम कर रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि वैसे विपक्ष, ऐसा जो विपक्ष है, उन्हें सोचना चाहिए, उनकी सोच अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि हम अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं का सबूत मांग रहे हैं। सेना लगातार सबूत दे भी रही है, हमारी सेना लगातार सबूत दे भी रही है, और हमें अपनी सेना पर गर्व है, और हमारी सेना नंबर 1 है। और हमारी 2 सैनिक बेटी जो भारत की, उन्होंने किस प्रकार से घुस करके वहां मारा है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का वीडियो वायरल करके कह रहे हैं आयरन लेडी, और मोदी को डरपोक बता रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी जी का 56 इंच का सीना था और 56 इंच का रहेगा, क्योंकि पूरे भारत की जनता उनके साथ है, और वो सबके साथ और सबके विकास में विश्वास रखते हैं, और वो किसी प्रकार से। और अभी ये जो हुआ है, इसके बाद अभी फिल्म तो अभी चालू हुई है, अभी आप देखना अभी आगे होगा क्या क्या। ये पीओके भी आएगा और सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा। आम आदमी की पार्टी की महिलाओं ने
मोदी जी के लिए चूड़े भेज दी। क्या ये सही है? एक तरफ जहाँ पूरा देश एक तरफ खड़ा हुआ है। ये छोटी मानसिकता है। अगर कोई ऐसी हरकत का, ये छोटी मानसिकता है। मैं किसी भी जात और धर्म और किसी भी पार्टी का हूं, पर देश का जब मामला आता है तो मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं। उस हिंदुस्तानी का फर्ज मुझे निभाना है और उसी के नियमित हम सब लोगों को चलना है। और अपनी सोच को पॉजिटिव जब हम करेंगे तभी हम इंसानियत का एक अच्छा पैगाम दे पाएंगे और भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ हैं, बाहर जाते हैं, देश से कर्जा लाते हैं और आतंकवादियों को दे रहे हैं 14 करोड़ रुपए। देखिए, वो अपनी इसी सोच के कारण आज जो कटोरा लेकर के पूरे विश्व में भागते फिर रहे हैं, उनकी सोच है। वो अगर अपनी सोच को पॉजिटिव करें, वो निगेटिव सोच के साथ जी रहा है। पाकिस्तान निगेटिव सोच के साथ जी रहा है तो नीचे जाने की ओर जा रहा है। और जिस प्रकार से वो कटोरा लेकर के घूमता फिर रहा है पाकिस्तान, और वो सिर्फ कारण यही है कि वो आतंकवाद को पोषित और पलित कर रहा है। उसे सही तरीके से अपने समाज को जागरूक करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। जब शिक्षित होगा, समाज जागरूक होगा तो सही काम पर उसका दिमाग चलने का काम होगा। वो अपने समाज को पत्थरबाज बनाने की काम कर रहा है, आतंकवादी बनाने का काम कर रहा है, तो उसी के कारण वो नीचे की ओर जा रहा है। अपने जो भी, और भारत अपनी सोच को पॉजिटिव करने के साथ काम कर रहा है और लगातार एक उद्देश्य पर काम कर रहा है। विश्व गुरु भारत को बनना है, उसी के नियमित हमारी देश की सरकार और हमारा समाज और सब समाज काम करने का काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2047 में भारत विकसित भारत बने, इस विजन पर चलने का काम कर रहे हैं। और 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा और सबका सहयोग इसमें रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा, उनका एक कदम है और बहुत अच्छा तरीके से लेकर के चल रहे हैं। जनता कह रही है कि भारत तो खुद एक सक्षम देश है, लेकिन इसमें अमेरिका कौन है समझौता करवाने वाला? हम लोगों के समझौते करवाते हैं। तो भारत बिल्कुल सक्षम देश है और भारत कहीं किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति ये हुई है और इसमें बहुत अच्छे तरीके का जो निर्णय लिया गया बहुत अच्छा है। और हम भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं और हम विश्व गुरु बनने की तरफ भी अग्रसर हैं और हम बनेंगे। और हम पॉजिटिव सोच के साथ, हमारा एक विजन है, हम एक विजन पर काम कर रहे हैं। और जिसका कोई विजन ही नहीं, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसी के कारण वो गर्त में जाने का काम हो रहा है। इसीलिए उसके फाड़ होने के भी आगे काम होगा, इसीलिए उसमें डिवाइडेशन खुद होगा। वहां भूखमरी है, किस तरीके से वो अपने जो अपना क्षेत्र है उसके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा, वो कहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहा। तो इसी के कारण उसकी सोच छोटी है, उसे अपनी सोच बड़ी करनी होगी, जब ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तुर्की के अंदर जब मुसीबत आती है तो भारत से मदद मांगता है, और जब बात युद्ध की आती है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तो आर्थिक बहिष्कार कर रही है। सब लोग आर्थिक बहिष्कार तुर्की का कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो औरों के साथ कारोबार करता है और खड़ा आतंकवाद के साथ होता है। तो आतंकवाद को जो पलवित और पोषित और जो करने का काम करेगा या उसकी कोई सपोर्ट करने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे देश का आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। और आर्थिक बहिष्कार यहाँ पर उसका शुरू हो भी गया है। और आर्थिक बहिष्कार से बड़ी चोट कुछ होती नहीं है कि आर्थिक बहिष्कार जिसका हो जाता है तो उसकी सारी सोच नीचे आ जाती है, उसकी ग्रोथ नीचे आ जाती है। तो ऐसे देश का आर्थिक बहिष्कार बिल्कुल होना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं सभी को उसके आइटमों का आर्थिक बहिष्कार बिल्कुल करना चाहिए। और व्यापारी समाज लगातार उसका आर्थिक बहिष्कार का घोषणा भी कर चुका है। हमारा राष्ट्रीय संगठन कैट है, उन्होंने भी इसकी घोषणा कर दी है कि हम सब लोग इसका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। जब आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो आर्थिक तंगी का सामना उसे झेलना पड़ेगा। उसे याद आएंगे वो दिन के मैंने किस आदमी की सपोर्ट करी थी और किसके साथ में खड़ा था, तो वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। ये थे बीजेपी के लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से रखी। फिलहाल इस वीडियो में नहीं।